अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि नमाज पढ़ने की तौफीक दिया। और एहसानो करम है कि भाई आज मेरा तकरीर का उन्वान है औलाद जहन्नम में ले जाता है और औलाद ही बाप माए को, रिश्तेदार को, अहले अबाब को जन्नत में ले जाता है और औलाद ही जहन्नम में ले जाता है। किस तरह ले जाता है मेरे साथियों? तो ध्यान से सुने, अगर आप भगा दीजिएगा आप समझिएगा नहीं कि औलाद है क्या। औलाद एक सदका जारिया है कि हम दुनिया सुरक्षित भी हो जाएंगे तो हमारी औलाद हमारे लिए नेकी पहुंचाएगा। आगो औलाद अनपढ़ रहता है तो आपकी औलाद हो सकता है कुरान खानी कराए चाहे ना कराए, चाहे मिलाद कराए ना कराए, सब आप पहुंचा करते हैं तो दुआ होगी। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी बारे में दरूद शरीफ पढ़े। मैं हमेशा कहता हूँ दरूद शरीफ इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर हम 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे 10 नेकी मिलेगा, 10 जगह दर्जा मिलेगा और 10 जगह इज्जत मिलेगा। ऐसी दरूद शरीफ फजीलत है मेरे दोस्तों। कहने से पहले आका मौला हमसे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना हबीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप भगा दीजिएगा तो समझिएगा नहीं, बार बार मैं कहता हूँ। जो भाई लाइव देख रहे हैं ध्यान से सुने कि औलाद आप लाइव देख रहे हैं, जो औलाद है आपके जाने बाद कैसे नेकी पहुंचा कर ध्यान से सुने। जब हम मर जाते हैं, हम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इतनी मुबारक महीना है तो इंसान रुखसत हो जाता है, तो औलाद जो नेक छोड़ के जाइएगा आपके लिए दुआ करेगा, आपकी औलाद दुआ करेगा। और गुनहगार औलाद को छोड़ के जाते हैं और वो गुनाह करता है तो आपकी कब्र भी गुनाह होगा, आपकी कब्र भी गुनाह होगा। तो उस भाई से कहना चाहता हूँ, उस मुसलमान से कहना चाहता हूँ, पूरे आवाम को कहता हूँ कि जो इंसान जिनके लिए हम दुआ मांगते हैं तो फायदा क्या है। हम दूसरे भाई के लिए दुआ करते हैं तो फायदा हमारा क्या है? जाने वाले चले गए और हमारे क्या फायदा है? बिना फायदा को कोई काम ही नहीं होता है। किसी बैंक में आप बैलेंस जमा करते हैं तो आपको मुनाफा मिलेगा तब जमा करिएगा। इसी तरह है औलाद। आप औलाद नेक छोड़ के जाते हैं, अहलो अबा दोस्त आपको यार है जो मददगार है दुनिया में, आप उसको छोड़ के चले जाते हैं तो आपके नाम से सूरह 1 लाख पढ़ के दुआ करे, जिसके नाम से दुआ करे उसकी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह के फजल से उसकी बख्शिश हो जाएगी। सूरह 1 लाख पढ़े दरूद से जितने आपको आता पढ़ने के लिए उनकी बख्शिश हो जाएगी, जिनके नाम का आप बख्श दिए हैं। और आपको क्या फायदा होगा? तो आपको ये फायदा होगा कि पूरे कब्रिस्तान के अंदर में आप जिनके लिए दुआ मांगे वो भी पूरे कब्रिस्तान में कोई न कोई नेक वाला होगा, कोई न कोई अल्लाह वाले होगा। पूरे कब्रिस्तान में कोई न कोई नेक होगा, कोई अल्लाह वाले होगा। अब उनकी वसीले बना के दुआ मांगते हैं कब्रिस्तान में तो आपको क्या फायदा होगा? तो जितने मुर्दे लेटे हुए हैं उस कब्रिस्तान में, जितने लेटे हुए हैं आपके लिए दुआ मांगेगा। ये अल्लाह ये मेरा औलाद था, ये अल्लाह मेरा गांव समाज है, ये अल्लाह मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ये इंसान जो मेरे लिए दुआ के लिए खैर के लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह इसकी गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह इसको आला सला दर्जा दे। कौन कहेगा? जो मुर्दा कहेगा, जो दुनिया से रुखसत हो गया, जिनके नाम के आप दुआ मांग रहे कब्रिस्तान में। कितनी बड़ी फायदा है। आप पैसा बैंक में जमा करते हैं उससे फायदा हो ना चाहे ना हो, मगर आप के लिए जो बख्शिश करते हैं, दुआ करते हैं, तो हम लोग जिंदा का फायदा है। मरने वाले के फायदा यही है कि आप उनके बख्शिश कब्र में कुटाए पिटा होगा, कोई वजह से कोई परेशानी होगी कब्र वाले को, अब उनके नाम से हम दुआ करते हैं, वो सिला बनाते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, सूरह 1 लाख पढ़ते हैं, चारों कुल पढ़ के दुआ करते हैं, तो उनको ये फायदा होगा जो कब्र में जो अजाब होगा उससे कम हो जाएगा।
मेरे साथियों अजाब उससे कम हो जाएगा, अजाब उनकी कमी हो जाएगा। वो फिर दुआ करेंगे अल्लाह से, ये अल्लाह इनकी अल्लाह से दर्जा दे, अल्लाह इनकी गुनाह को माफ कर दे। पढ़ने वाले कितने हैं? हम अकेला। दुआ मांगे हम अकेला, फायदा कितना मिल रहा है? जितने कब्रिस्तान में लेटे हुए वो सब दुआ हमारे लिए कर रहा है। इतनी फजीलत है मेरे साथियों। हमेशा कहता हूँ कि कब्रिस्तान जाने चाहिए। कब्रिस्तान है क्या? कब्रिस्तान है क्या? इससे कोई नहीं बचने वाला है। जिसका जन्म हो गया है वो कब्रिस्तान में जाना ही जाना है, हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। कब्रिस्तान में जाने चाहिए और ये सोचने चाहिए, ये अल्लाह ये असली घर ये है। दुनिया में टाइल लगा दिए, ऐसी लगवा दिए, बड़े बंगले गाड़ी बना लिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिए, ये नहीं जाने वाला है। जाएगा वही कब्रिस्तान में जो 2 गज जमीन मिलेगा। क्या पता कब्रिस्तान में कहाँ जगह मिलेगा, क्या पता कहाँ जगह मिलेगा। मेरे साथियों हमेशा कहता हूँ कि आप औलाद को इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए। अगर नहीं पढ़ाना चाहते ज्यादा तो आप इतना पढ़ाइए कि आपके मरने के बाद, हम सबके मरने के बाद तो हमारे लिए दुआ करेगा, ये अल्लाह हमारे दादा था, हमारा पोता था, हमारे रिश्तेदार था, हमारे गांव समाज था, दुआ करेगा हमारे लिए। हमेशा कहता हूँ भाई अल्लाह फजल है, अल्लाह करम है। इस नाचिस हमेशा कोशिश करता हूँ कब्रिस्तान जाने के लिए। हफ्ता में जाता हूँ, कभी महीने में लगातार जाता रहता हूँ। इससे क्या है? इससे एक इबरत हासिल होता है कि अल्लाह इससे सबको आना है, इससे कोई नहीं बचने वाला है, कब्रिस्तान से कोई नहीं बचने वाला है। मैंने मेरे साथियों कब्र मंजिल है, जिसने कब्र में हिसाब किताब दे दिया मेरे साथियों आखिरत भी कामयाबी है। मैंने कब्र है, कब्र के लिए तैयारी करे, कब्र के लिए तैयार है। कब्र में क्या होने वाला है? ये कोई इंसान कहता है अरे कब्र किसने देखा, किसने देखा, कब्र में क्या होगा? मेरे साथियों आप ईमान से निकल जाइएगा। जो कहता है इंसान अरे कब्र में किसने देखा क्या होगा, तो भाई मुर्दे कब्रिस्तान का कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, उसके साथ होता क्या है। 3 दिन में, पहले वीडियो बना चुका हूं, 3 दिन में पेट फट नाक फट बदबू होने लगता है। 3 दिन में, 9वें दिन में सब कुछ खत्म हो जाता है। 10वें दिन में जो भी बचता वो भी, 40वें में शरीर का एक एक अंग गोश्त सब खत्म हो जाता है, हड्डी भी खत्म हो जाता है। जितने सेहत पे घमंड करते थे, पहनावट पे घमंड करते थे, खाने पीने पे घमंड करते थे, मेरे सब कुछ है। मेरे साथियों कुछ नहीं आने वाला कब्रिस्तान में। 40 दिन में आपकी औलाद भूल जाएगा, 40 दिन में अहल अबा बाल बच्चे भूल जाएगा। जाएगा क्या मेरे साथियों? अमाल। अगर औलाद को अच्छे छोड़ कर जाते हैं, औलाद को अच्छे छोड़ के जाते हैं, आपके लिए बख्शिश के लिए दुआ करेगा। नहीं छोड़ के जाते हैं तो मेरे साथियों अल्लाह बेहतर जानता है क्या कब्र में हम लोग का साथ होगा। मैंने कब्र है, कब्र के लिए तैयारी करे भाई। हमेशा उलमा कहते भाई कब्र के लिए तैयारी करे, कब्र में जवाब देना पड़ेगा। भाई सबसे पहले पूछोगी नमाज, नमाज पूछोगी। कजा हो जाता है नमाज, एक जानबूझ कजा होता है, एक मजबूरी में कजा होता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि आप मजबूरी में कजा करते हैं तो मजबूरी भी अल्लाह चाहे तो माफ कर दिया, पकड़ ले, और जानबूझ के कजा करते मेरे साथियों तो हदीस शरीफ नबी फरमाते हैं उस इंसान को जो कजा करता है नमाज 70 फिर दावा जाएगा, फिर निकालेगा, फिर दाबेगा। कब तो लोग जिसने कजा करके नमाज पढ़ा, जहन्नम से बड़ा अजाब है कजा करने वाले की नमाज। भाई जी एक बताइए कि जहन्नम से बड़ा अजाब है जिसने नमाज कजा कर दी, और जिसने साफ नमाज छोड़ दिया उसके साथ क्या होगा? भाई आखिरत के लिए तैयारी करे। अकलमंद वो है, हमेशा उलमा कहते हैं अकलमंद वो इंसान है जो मरने से पहले पहले तैयारी कर दी, मरने से पहले पहले तैयारी कर दो, वो अकलमंद हो। आज का अकलमंद किसको कहा जाता है? बंगलादारी बना लिया, बैंक बैलेंस जमा कर लिया, पड़ोसी का माल हड़प लिया, बाल बच्चे का माल हड़प लिया, पूरे रिश्तेदार का माल हड़प लिया, उसको अकलमंद कहा जाता है। जो इंसान आखिरत के लिए तैयारी करता है उसको बेवकूफ समझा जाता है। भाई आखिरत के लिए तैयारी करे, जहां सब दिन रहना है, आखिरत में सब दिन रहना है, उसके लिए तैयारी कर। अकलमंद वही इंसान है जो मरने से पहले पहले तैयारी कर दे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने जा दे अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। हमेशा के तो कब्रिस्तान जाए करिए, इस नाचीज का माँ नहीं है, जिसकी माँ नहीं मेरे साथियों उसको पूछिए,
जिसकी माँ नहीं है उसको पूछिए, पूरे घर में आप आइएगा, आप पूरे घर में आइएगा, बीवी मिलेगा, बच्चे मिलेगा, आप जिसको माँ कहिएगा वो नहीं माँ मिलेगा। नबी फरमाते हैं कि मैं माँ की कदर जानता हूँ। माँ क्या है? जिस इंसान की माँ नहीं है वो समझता है कि मेरी माँ नहीं है। जिसकी माँ बाप रहते हुए पे माँ को उल्टा सीधा कहता है, बाप को उल्टा सीधा कहता है। हदीस शरीफ में उफ भी ना कहो, माँ बाप के उफ भी ना कहो, या माँ बाप को बच्चे मारते हैं, माँ बाप को बच्चे मारते हैं। अल्लाह बेहतर जानता उस औलाद के साथ क्या होगा, उस औलाद के साथ क्या होगा। अल्लाह से दुआ करता अल्लाह कहने जाते अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, और हमारे अब्बा, हमारे भतीजे और हमारे लड़के सब जा रहे सफर में, अल्लाह उनको भी सफर में आसान करे। और दुआ पूरे अवाम की दुआ करता हूँ, अल्लाह पूरे मुल्क के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह पूरे मुल्क में हम सबको मिल रहने की तौफीक दे। जिस हालत अभी इंडिया का हालत चल रहा भाई, दंगे फसाद, मस्जिद को शहीद कर, दरगाह को शहीद करते हैं, सबर करिए, दुआ करिए। आप नमाज पढ़ते हैं, दुआ करिएगा, यकीनन है इस्लाम को बोल वाला होगा। आप नमाज छोड़ दिए, ऐसे कुटे जाएंगे, पिटे जाएंगे, मारे जाएंगे, सताए जाएंगे। ऐसे मेरे साथियों, ऐसे काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। मुसलमान डेली समाचार सुनता हूँ, डेली खबर सुनता पढ़ता हूँ कि क्या मुसलमान पे जुल्म हो रहा है। क्या हम मुसलमान हैं? हम क्या मुसलमान हैं? क्या हमारा ईमान है? ईमान मजबूत नहीं है। दीन को छोड़ दिए, नमाज छोड़ दिए, रोजा छोड़ दिए, सब कुछ हम छोड़ दिए। हमने मारेंगे, कौन मारे जाएंगे? हम ही मारे जाएंगे मेरे साथियों। अल्लाह से दुआ करता हूँ, कहने जाते अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। हमें सब वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। अगर मेरा फेसबुक पे अभी देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाइए, सूफी रहमत की तकरीर डालिएगा, उस पर आ जाएगा, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। कोई भाई अगर सीख लेता है उनको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी। वाह खुदा अल्लाह जानता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक नेकी हसर के मैदान में काम आएगा मेरे साथी। कोई इंसान अमल कर लेता है, अल्लाह मुझे भी नेकी मिलेगा और आपको भी नेकी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।